हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने एक्सपोनेंट इस तरह से बनाया है जो कि क्लास 7, 8, 9 तीनों के लिए ही कंबाइंड है। तीनों क्लास के बच्चे इससे पढ़ेंगे। इस तरह से मैंने बनाया है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको, पिछला लेक्चर छोटा हो गया था, 10-15 मिनट का ही हुआ था। कारण ये है कि कुछ अनयूजुअल साउंड आ रहा था जिसके कारण वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने वाले थे, तब तक हम बीच में रोक दिए थे वीडियो को। शुरुआत करते उसी पर आगे। ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर बिटवीन 5 का पावर 1014 एंड 9 का पावर 676। क्वेश्चन देखते ही पसीने गिरने लगते हैं। मेरा भी पसीना गिर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन देख के नहीं, ये गर्मी के कारण है, फैन ऑन नहीं है। तो पता करना है 5 का पावर 1014 तो बहुत बड़ा होता है। अब 9 का पावर 676 ये हमें मालूम करना है कि इसमें कौन बड़ा है दोनों में। टास्क तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आपको भी लग रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए पावर का HCF ले लीजिए। क्या करेंगे, पावर का HCF। तो HCF ऑफ 1014 एंड 676 निकाल लीजिए। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट बता रहा, समझिएगा। 9 से 6 गया 338। HCF कितना है, तो इसको 338 का टर्म में तोड़ेंगे। हम लिख सकते हैं 5 का पावर 338 गुने 3, और ये हो जाएगा 9 का पावर 338 गुने 2। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, ए का पावर m का पावर n है, तो ए का पावर m इंटू n हो जाए। ऐसा रहता है तो ऐसा होता है। अभी मेरे पास ऐसा है, इसको हम ऐसा बदलेंगे। ठीक है, जो दोनों में पावर है वो बाहर रह जाएगा कॉमन। तो हम देख रहे हैं कि हम 5 का पावर 3 को यहाँ कर दिए हैं और बाहर में 338 को कर दिए हैं। 9 के पावर 2 को यहाँ कर दिए हैं और बाहर में 338, कि बाहर में 338 पावर है, अंदर में 5 का क्यूब 125 होता है। तो 125 का पावर 338 हो गया, और ये 81 का पावर 338 हो गया। अब आपको सीधे तौर पे पता चल रहा है कि कौन बड़ा है। पावर तो सेम है, जिसका बेस बड़ा वही बड़ा। तो ये 125 वाला बड़ा हो गया। 125 कहाँ से है, 5 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 5 के पावर 1014 इज ग्रेटर, ये बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। टू का पावर 115 एंड 3 का पावर 92। 2 का पावर 115 है और 3 का पावर 92। इसमें पता करना है कौन बड़ा छोटा है। फिर सेम प्रोसेस, HCF। क्या लगता है क्या आएगा HCF? 23 आ गया। तो 23 का टर्म में तोड़िए। 115 को आप लिख सकते हैं 23 गुना 5, 23 गुना 4। तो ये 2 का पावर 5 अंदर ले लेते हैं और 23 बाहर। 3 का पावर 4 यहाँ ले लेते हैं और 23 बाहर। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32। 32 का पावर 23 और 81 का पावर 23। तो क्या आया, आपको देखने में लग रहा है कि दोनों का पावर सेम है, तो जिसका बेस बड़ा है ये बड़ा है। 81 कहाँ से है, 3 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 का पावर 92 इज ग्रेटर। समझ गए होंगे आप ये जो मैंने बताया। अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आपको। अगला क्वेश्चन लेता हूँ। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड
what should be multiplied to 6 के पावर -1 so that the product may be equal to 260। ये क्वेश्चन किससे मल्टीप्लाई करें तो लेट कर देते हैं, लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 के पावर -2 को x से मल्टीप्लाई करने पे 216 लाना है। यही है सिचुएशन। अब क्या होगा देखिए, हमने फार्मूला एक लिखवाया था। फार्मूला क्या था, यहीं पे लिखा कि a का पावर अगर -1 m है तो 1/a के पावर m होगा। तो a के पावर -m के जैसा लग रहा है तो ये 1/a के पावर m हो गया। 1/6 का पावर तो कितना होता है 36, ये x हो जाएगा x × 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 36 × 916, 216 ही है क्या। x का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको जो भी आना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्या है, मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो तो खत्म हो गया। कुछ और अगला टाइप का फार्मूला है वो ले लेते हैं। इफ a का पावर n बराबर a का पावर n हो, a का पावर n बराबर a का पावर n हो, जहाँ पे n का जो वैल्यू है वो क्या होगा, a का पावर, यहाँ पे बेस सेम है ना, ठीक है। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू -1, a नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे तीन वैल्यू, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा। a का वैल्यू 0, 1, -1 नहीं हो, तब क्या होगा, देन m जो है n के बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा, m n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 का पावर m बराबर 4 का पावर 2, 4 का पावर m बराबर 4 का पावर 2, तो इससे m बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। और भी ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया है क्या, हाँ लिया है। 5 का पावर y बराबर 81, 5 का पावर y, होल्ड 5 नहीं है, 3 है। 3 का पावर y = 81, ये दिया हुआ है। तो यहाँ तो 3 है तो यहाँ हमको 3 चाहिए, तब फार्मूला यूज होगा। तो 3 के पावर y को हम 81, 3 का पावर 4 होता है, इसको 3 का पावर 4, देखिए ये दोनों सेम है, तो y = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा a का पावर n = b का पावर n। a का पावर n = b का पावर n। देखिए उसमें बेस सेम था, इसमें पावर सेम है। तो जब a का पावर n = b का पावर n हो और यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा वेयर n = odd देन a = b। जब n का वैल्यू ऑड रहेगा तो a का वैल्यू b के बराबर हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 3 का पावर 5 बराबर b का पावर 5। तो हम देख रहे हैं कि पावर सेम है और पावर क्या है, ऑड है, इसीलिए बेस बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ऐसा ही, 8 के पावर 2p + 1 = है 5a का पावर 2p + 1। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 2p + 1 क्या है, 2p + 1 क्या होगा, यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू आपको एक नेचुरल नंबर होगा, चाहे होल नंबर भी ले सकते हैं। तो ये ऑड होगा क्योंकि +1 है, 2 से मल्टीप्लाई है किसी नंबर को और प्लस में 1 है, इसलिए ये ऑड है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, पावर सेम हो गया तो इसलिए बेस सेम हो जाएगा। 8 = 5 है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट लेता हूँ, नेक्स्ट वाला एक और फार्मूला है।
ए की पावर n बराबर b की पावर n से आप बोलेंगे सेमी फॉर्मूला है सर, सेम नहीं है, यहाँ n और था, यहाँ पे इवन होगा, तब a बराबर प्लस माइनस बी हो जाएगा। a बराबर क्या होगा, प्लस माइनस बी हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, x के पावर 4 बराबर है 2 का पावर 4, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। पावर इवन है इसलिए बेस इक्वल होगा, लेकिन प्लस माइनस लेके इक्वल होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन लिया है, हाँ लिया है, ये तो मैंने बता दिया, ऐसा ही लिया है। नेक्स्ट अब ये एक बेसिक चीज़ है जो आप जानते हैं। चलिए कि -1 गुने -1 क्या आता है, 1, -1 गुने -1 गुने -1 क्या आता है, -1। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतना सुनिए, फिर आप देखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमने देखा कि -1 को अगर हम 2 बार ले रहे हैं तो +1, -1 को 4 बार ले रहे हैं तो +1, इवन है। -1 को 3 बार लिए तो माइनस, -1 को 1 बार लिए तो -1, -1 को 5 बार लिए तो माइनस। तो हम ये देख रहे हैं कि माइनस, अगर -1 जो है इवन टाइम्स आ रहा है तो 1 हो जा रहा है, और लेकिन ऑड टाइम्स आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो फोकस करने वाला बात क्या है, हम लिखेंगे कि अगर -1 की पावर n, इफ छोड़ देते ना, -1 की पावर n इज इक्वल टू 1 होगा व्हेन n इज इक्वल टू इवन, और -1 की पावर n इक्वल टू -1 होगा व्हेन n इज इक्वल टू ऑड। ठीक है, इसलिए 10 मिनट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वह चेक कर लेता हूँ कि क्या सब ठीक ठाक है कि नहीं है। ब्लर वाला कोई सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि मैं ब्लर हो देख देख के थक गया हूँ पिछले कुछ दिन से, बहुत बुरा हाल है। वीडियो बना बना के रिकॉर्ड करना इस करने में अपने आप में बहुत परेशानी मोल लेने वाला है, तो ये आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चन लिए हैं, क्या क्वेश्चन लिए हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन a/b की पावर 5/15 प्लस b/a का पावर 5/15 इक्वल टू है 6। फाइंड a/b के पावर 5/7 प्लस b/a के पावर 5/7। ये पूछ क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें कभी भी हम लोग को प्लस आया ही नहीं, मल्टीप्लाई ही आ रहा है। इससे हमको ये चाहिए, क्या करेंगे, देखिए a/b का पावर 5/14 है, 5/7 है, इसमें क्या रिलेशन है, 5/14 और 5/7 में क्या रिलेशन है, रिलेशन आपको नजर आ जाएगा। SBS करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर कर देंगे इधर, 6 का स्क्वायर होगा, a + b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो इसका पावर इतना है और इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फिर से इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का वैल्यू ये रहा और b का वैल्यू ये रहा, इक्वल टू 36। बोलिए यही होगा, a का पावर 5/14, a का पावर, तो इससे ये पूरा कट ही गया, प्लस 2 उधर गया तो कितना है, 36 में 34 आया। ये देखिए
पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a बटा b की पावर 5/14 गुने 2 प्लस b बटा a की पावर 5/14 गुने 2 बराबर 34। देखिए 2 से 7 बार में तो क्या आया a बटा b की पावर 5/7 प्लस b बाई a की पावर, अरे यही तो लाना था, यही 34 आंसर हो गया। देखिए सब लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड किए और क्वेश्चन का खेल ही खत्म हो गया। तो हमें सोचना था कि 5/14 से 5/7 कैसे आएगा, तो स्क्वायर कर देंगे तब आएगा। तो इसीलिए हमने स्क्वायर किया इस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है शायद मेरे पास। क्वेश्चन है मेरा 7/5 का पावर 2x + 4 का बटा 4 इज इक्वल टू है 125/343 का पावर -2/3। इसी को सॉल्व करना है। तो हमारा टारगेट है कि बेस को सेम कर दिया जाए। तो इधर बेस 7/5 है तो उधर भी 7/5 लाने का कोशिश किया जाए पहले। तो ये क्या होगा 7/5, 2x + 4/4 है। क्या करें इसको, कुछ 2 कॉमन लेके घटा सकते हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया 2 कॉमन, इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने से साइन क्या है -2/3 का प्लस में हो गया, a के पावर माइनस सिंबल है फॉर्मूला से। ये तो 2 से 4 कट गया 2, तो ये आया 7/5 का पावर x + 2/2 इक्वल टू ये 7/5 का क्यूब होता है इंटू 2/3। कट गया, ये बेस खत्म हो जाएगा आपका। क्या बचेगा x + 2/2 इज इक्वल टू 2। तो x + 2 इज इक्वल टू 2 × 4, तो x इक्वल टू 4 - 2 क्या आ जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये जो मैंने आपको अभी बताया है अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन लेता हूँ। आगे मैंने क्वेश्चन लिया है कि नहीं, क्वेश्चन तो मैंने आगे नहीं लिया है, टॉपिक जरूर मेंशन कर दिया है कि आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो नंबर ऑफ द फॉर्म a × 10⁻n where a का जो वैल्यू होगा इक्वल टू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन and n is any इंटीजर। और n क्या होगा, कोई एक इंटीजर होगा, मतलब माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान, इस तरह का होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है नंबर ऑफ द फॉर्म a × 10⁻n वेयर a का वैल्यू 10 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा एंड n इज एनी इंटीजर। ठीक है, बदलेंगे कैसे, सो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। 234 है, आपके पास 234 है, तो आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए 10 से कम, मतलब यहाँ पे 2 पे रहना चाहिए नंबर। इस नंबर को 2 पॉइंट समथिंग होना पड़ेगा, तभी तो ये 10 से कम होगा। तो यहाँ पे डेसिमल लाने के लिए 2 अंक यहाँ पे 2 जीरो से डिवाइड करना होगा।
तो हमने लिखा कि तुमको हम 234/100 लिख देते हैं। नीचे 100 लिखे हैं तो बैलेंस करने के लिए ऊपर 10 के पावर 2 कर देते हैं। 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। हमने 100 क्यों लिया है? ताकि इसको डिवाइड करें तो डेसिमल, तो इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। 234 के बटे में 100 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 2.34। इसका खेल खत्म। इंटू 10 के पावर 2 मिलाइए, 10 के पावर n आ गया 2.34। ए का वैल्यू जो कि 10 से कम है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, समझ गए? एक और लेते हैं। 5 6 7 8 9 2 ये रहा। हमको डेसिमल कहाँ लाना है? यहाँ। कितना अंक है? 1 2 3 4 5 है। यहाँ डेसिमल है तो इसके बाद गिन लीजिए 1 2 3 5, तो नीचे 5 जीरो चाहिए तो लिख दीजिए। 5 6 7 8 9 2 है तो नीचे 5 जीरो लेते हैं, 2 2 4 5, और बैलेंस करने के लिए ऊपर 10 के पावर 5। अब आप बोलिएगा यहाँ 5 जीरो लिख रहे हैं, यहाँ 5, तो मैं बोला यहाँ 5 जीरो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पावर 5 इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार जीरो लिखने में थकान भी तो होती है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि इसी से डिवाइड करके डेसिमल को यहाँ पहुँचाना है। पहुँचा दिए 5.6789 और ये 10 का 5 तो बच गया, तो इसको लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और लेते हैं। 2345.79। तो हमने देखा डेसिमल यहाँ है, इसको यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाने के लिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 3 जीरो से डिवाइड करना होगा। डेसिमल राइट से यहाँ आएगा तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट से लेफ्ट लाने के लिए डिवाइड करना होगा, लेफ्ट से राइट के लिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए 3 अंक चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 3 जीरो से। 2 3 4 5, पहले जो नंबर है उसे लिखेंगे, फिर उसको 3 जीरो से डिवाइड करेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए 10 की पावर 3 लिख देंगे। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा? तो नंबर हो गया 2.345799 10 का पावर 3 जो आ गया उसको लिख दिया। समझ पा रहे होंगे आप? बताने का मेरा यही है कि सबको समझ में आए और आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट लेते हैं 345.7। तो देख रहे हैं कि डेसिमल यहाँ है, इसको यहाँ लाना है, 2 अंक पीछे 100 से डिवाइड। 345.7 100 से डिवाइड, बैलेंस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई मतलब 10 की पावर 2 से इसको डिवाइड करने के लिए हो जाएगा 3.457। समझ गए होंगे आप? अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेता हूँ मैं नेक्स्ट। लेने से पहले वो सोच रहा हूँ कि वीडियो को चेक कर लो। क्यों चेक करूँ? क्योंकि अकेले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो ब्लर नहीं हो। वाह फैंटास्टिक, वीडियो तो अभी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो नेक्स्ट मैं क्या लेने वाला हूँ, दूसरे टाइप का लेता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा टाइप इस तरह का होगा, 0.000459 मिला। अब डेसिमल यहाँ है, इसको लाना है 4 के बाद, क्योंकि a का वैल्यू जो है 10 से कम होना चाहिए, अभी तो 0 है, 10 से कम 1 के बराबर बना। तो इस डेसिमल को यहाँ है गिनिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना होगा, लेफ्ट से राइट के लिए मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा कि तुम जो हो वही रहो, तुमको हम 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और तुमको बैलेंस करने के लिए नीचे हमको 10 की पावर 4 लेना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो डेसिमल तो चला गया 4.5 अपनी जगह पे, लेकिन नीचे 10 के पावर 4 रह गया, और 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल, डेसिमल यहाँ लाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको 3 अंक मतलब कि 1 पर 3 जीरो से मल्टीप्लाई, तो इसलिए तुम ब्रैकेट में रहो, मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा और 10 के पावर 3 नीचे लिखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 5.98 हो जाएगा, बाई में 10 की पावर 3 रह जाएगा, जिसको हम खुशी से क्या लिखेंगे? 10 की पावर -3।
समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट लेता हूँ मैं। ये छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 2 4 2 4 2 8 9, तो हमने क्वेश्चन लिखा है इंटू 9 को 0 लाना होगा, और नीचे तो हम भाई 9 को 0 लिखेंगे नहीं, हम इससे काम चलाएंगे। ये मेरा एक साथ है, मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल यहाँ पे चला गया और ये 8.5 हो गया, लेकिन नीचे तो ये रह गया, ऊपर भेजने का प्रोसेस नहीं हो जाएगा मान, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का भी आप समझ गए। एक चीज और, ये जो क्वेश्चन है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में होता है? यूजुअल फॉर्म में। ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में? यूजुअल फॉर्म में। आंसर किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको ये भी दे सकता है, ये दे दिया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको यूजुअल फॉर्म में बदलिए, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। कैसे होगा सब देख लीजिए। अब तक हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे थे, अब हम लोग बदलेंगे यूजुअल फॉर्म में। राइट 2.5 इंटू 10 के पावर -3 एज यूजुअल फॉर्म। तो हम लिखेंगे कि तुम तो यही हो, 10 के पावर -3 है, तो इसे नीचे लाएंगे तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, कर दिए तो भी कोई बात नहीं है, 0 कम था इसलिए लिख दिए, 0 ज़्यादा रहेगा तो नहीं लिखेंगे, सीधे बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने 7 क्लास की वीडियोस डेसिमल जब मैंने फिनिश की है हाल फिलहाल में, तो उसमें मैंने बताया था 10,000 से डिवाइड कैसे, जो नंबर है उसे लिखेंगे, कितने पे डेसिमल है 1 और 0 है 3, तो 4 पे डेसिमल होगा, 2 अंक है तो 3 होगा, 4 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, यूजुअल फॉर्म आप लिख लेंगे, उम्मीद करता हूँ। 0.0000000456, और तो ये तो इसमें है ही नहीं। और 0.569 इंटू 10 की पावर 2 ये रहा, तो क्या करेंगे? 10 का पावर 2 है, मतलब कि 2 0 है, और गुना हो रहा है तो राइट साइड भागेगा डेसिमल, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, 4569 लिख देंगे। डेसिमल प्लेसेज 1 2 3 है, अब तो 2 कम हो जाएगा तो 1 ही होगा, यही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी बताइए जरूर। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं तो बिल्कुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? if 2 का पावर 3x - 1 प्लस 2 डिवाइड, यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, डिवाइड 7 इज इक्वल टू 6। क्या होगा बोलिए? सॉल्व करना है, फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करते हैं नॉर्मल। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो डिवाइड है उसको चेंज कर देते हैं। 2 का पावर 3x - 1 प्लस 10 ये इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6, 7 उधर चला गया, 2 का पावर 3x - 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 42, प्लस का 10 उधर माइनस में जाएगा, क्या 42 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 32। तो ये 2 का पावर 3x - 1, ये 2 का पावर 5 होता है कि नहीं होता है? बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। 3x - 1 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 के पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 के पावर x प्लस 720। 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 9 के पावर x प्लस 720। क्या करेंगे, 9 वाले को इधर बुला लेते हैं, ठीक है, बुला लेते हैं। 9 के पावर x प्लस 2 माइनस 9 के पावर x इज इक्वल टू 720। अब आप देख रहे हैं दोनों में 9 के पावर x कॉमन आ रहा है, तो 9 के पावर x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 9 के पावर 2। सेम है तो 1 ही आएगा। अब क्या होगा बोलिए, 9 के पावर x ये हो गया 81 माइनस 1 80, इसलिए करता है 9 बराबर 9 के पावर x इज इक्वल टू 9 के पावर 1, सो x इज इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला लेते हैं, मिटा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने के लिए तैयार हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अभी तैयार होंगे। क्वेश्चन है हमारा कहाँ गया जी, ये रहा, ये तो एकदम कंजू लेवल का क्वेश्चन था। 81 के पावर माइनस 1/4। क्वेश्चन क्या है, 81 की पावर माइनस 1/4 से बनाना है। तो नीचे 4 है तो 81 को किसी का पावर 4 करना होगा, तो किसका करेंगे देख लीजिए, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 के पावर 4, तो 81 को लिखा 3 का पावर 4 का माइनस 4, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूला, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कट गया। 3 के पावर माइनस 1, पावर माइनस 1 है तो इस फार्मूला को फॉलो करेगा, a के पावर माइनस m बराबर 1 के पावर 1/a के पावर m, तो ये 3 के पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 1, मतलब 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। 125 का पावर माइनस 2/3, तो ये नीचे 3 है तो इसी किसी का पावर 3 होगा, किसका पावर 3 होगा 5 का, और ये माइनस 2/3 पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस 2 इक्वल टू 1/5 का पावर 2 मतलब 1/3। क्वेश्चन 3 का पावर 1/3 बाई 3 का पावर 1/6। तो आप देख रहे हैं बेस सेम है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, मालूम है आपको, तो आप इसको क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि ये 3 का पावर 1/3 है माइनस 1/6 हो जाएगा, तो 3 का पावर एलसीएम ले लीजिए, 3 का पावर 1/6 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये इस फॉर्म में है, अगर हम इसको रेडिकल के फॉर्म में डालना चाहें, शॉर्ट के फॉर्म में, तो क्या होगा, बेस 3 है और ये 6 जगह से खोपचा में। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ इसी सबसे रिलेटेड। क्या एक्सप्रेस फोर्थ रूट ऑफ 1250 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो स्क्वायर रूट रहता है तो दो दो में से एक चुनते हैं, क्यूब रूट रहता है तो तीन तीन में से एक चुनते हैं, ये फोर्थ रूट है तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 1250 है तो इसका क्या होगा, आप लोग कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ इस तरह से, जैसे हमने 81 का निकाला है वैसे ही 1250 का निकालेंगे, तो हमको मिलेगा एक 2
और 5 ये मिलेगा। 4 है तो 4 में से एक 5 बाहर चला गया और ये 2 बेचारा अंदर ही रहेगा। 5 इंटू 4th रूट ऑफ 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 2/3 रूट अंडर 18 एज ए प्योर सॉर्ड, एज प्योर सॉर्ड। तो इसको प्योर सॉर्ड के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए प्योर सॉर्ड का मतलब सारा चीज रूट में ही रहे। प्योर सॉर्ड का मतलब सारा चीज रूट में ही रहे। तो रूट से बाहर है, इसको रूट में भेज दीजिए। रूट 18 आप लिखिएगा, 2/3 जब रूट में जाएगा तो 2 जाएगा 4 बन के, 3 बन के जाएगा 9। तब ना 4 बाहर निकलेगा, 2 और 9 3 तो 2/3 आएगा, कटा दीजिए तो रूट 8 आंसर हो जाएगा। इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो रूट 2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, प्योर सॉर्ड का है, मतलब सब चीज रूट के अंदर रहेगा, तभी होगा ये प्योर सॉर्ड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेता हूँ मैं, एक और मेरा क्वेश्चन है और अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, 64/729 के पावर -1/6 इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कोई भी अंतर नहीं है, देख लीजिए है नहीं है ना, तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/27 की पावर -1/3 प्लस 1/625 के पावर -1/4 इज इक्वल टू क्या होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 1 को छोड़ दीजिए, 27 के पावर -1/3 इसका जैसा है या 81 के पावर, तो ये और ये सेम ही क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ये भी आपका HW दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं बता दूंगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द numbers cube root of 6, 6 root of 24 and 4th root of 8। इसमें पूछा कि स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये बताना है। स्मॉलेस्ट अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन एक बताया था कि अगर 5 के पावर 1014 हो और कितना 9 के पावर 676 था, कैसे बड़ा होगा पता, तो पावर हमने सेम किया था ना, तो यहाँ पे पावर सेम करना होगा। लेकिन ये क्यूब रूट है, 6 रूट है, 4 रूट है, पावर भी सेम नहीं है, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब पावर 1/6 होता है, 6 रूट का मतलब पावर क्यूब रूट का पावर 1/3 होता है, इसका 1/6 और इसका 1/4, पावर अलग अलग है। तो लिखते हैं पहले पावर, ये होगा 6 का पावर 1/3, ये होगा 24 का पावर 1/6, 8 का पावर 1/4। तो हम लोग डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेना है। ठीक है, डिनोमिनेटर का 3 है 6 है 4 है, 3 है 6 है 4 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो सबके डिनोमिनेटर को 12 में बदल दीजिए। 6 का पावर है 1/3, 12 में बदलना है तो गुने 4 तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 6 का पावर 4/12, 4 गुने 1/12, 4 गुने 1/12। अब क्या, इसको हम लिख देते हैं कि 6 का पावर 4 अंदर आ जाओ तुम, 1/12 बाहर आओ, क्योंकि सब में 1/12 आने वाला है। इसको लिखिए, देखिए ये है 24 का 1/6 है, इंटू 2 कीजिएगा आप, तो 24 के पावर 2 इंटू 1/12 हो रहा है, जो कि 24 का पावर 2 अंदर आ जाएगा और 1/12 बाहर। ठीक, 2 तो हो गया, एक और तीसरे के लिए कहीं स्पेस है, मिटाना होगा ना, जगह नहीं है, तो हम लोग पहले से जो बना के रखे हैं इसको इरेज करेंगे। ये क्या रहेगा, 8 का पावर 1/4 को इंटू 3 होगा, चौक भी खत्म होने वाला है, कोई है भी नहीं मिलाएगा,
8 का पावर 3 इंटू 1/12, 8 का पावर 3 अंदर आएगा, 1/12 बाहर। तो हम देखते हैं कि पावर 1/12 1/12 पावर तो सेम हो गया। अब बेस को सॉल्व कर लीजिए। 6 का पावर 4 आपको मालूम बहुत होता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 36 1296 हो गया ये। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट 576, 1296, 512। कौन सा छोटा है? 512। कहाँ से है? 8 से। 8 8 8 ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये स्मॉलेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते हैं, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें।